हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का व्रत विधि उपाय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं हूँ कौशिकी। तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का समय है और ये समय ना बहुत अच्छा लगता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास और देवसायन एकादशी के बारे में। चतुर्मास कब से शुरू होता है, क्या करे क्या ना करे, चतुर्मास में व्रत में किन की पूजन करना चाहिए, या तो फिर सारे नियम संपूर्ण जानकारी, दीपदान वगैरह सारा चीज़ें आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आगे चल के 4 महीने के लिए आपको कोई भी नियम लेना है, उसके लिए हम पूरे डिसीजन जो है ना किस दिन से लेना शुरू करेंगे। एकादशी के व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देवसायन एकादशी कब है। तो 25 जुलाई दिन रहेगा, शनिवार। इसके ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो मैं अलग से दूंगी, पारण के समय के साथ और पूजा विधि के साथ। तो 25 जुलाई देवसायन एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। तो 4 महीने के लिए सारे मंगल कार्य जितने भी होते हैं वो सारे बंद कर दिया जाता है, जैसे शादी विवाह, मुंडन आदि, गृह प्रवेश और जितने भी मांगलिक कार्य है नहीं होती है। और इन 4 महीनों में भगवान शिव जी और माँ पार्वती यानी कि शिव परिवार जो होते हैं, इनकी पूजा आराधना बहुत होते हैं और इन्होंने ही पूरे जो हमारे ब्रह्मांड को संभाले हुए होते हैं, है ना। तो 4 महीना कौन सा है। 4 महीना है, सबसे पहला महीना जो होता है सावन का महीना होता है, जो कि बहुत ही पावन माना जाता है। भगवान शिव जी की, माँ पार्वती की बहुत ही धूमधाम से पूजा होता है। दूसरा जो महीना होता है वो भाद्र के महीना होता है, भाद्रपद जिसे कहते हैं। इसके बाद आश्विन और उसके बाद कार्तिक के महीना आता है। इन चारों महीनों में बहुत सारा तीज त्योहार आते हैं, बहुत सारा उत्सव होता है, बहुत ही धूमधाम से 4 महीना हम लोग निकालते हैं, है ना। तो देवसायन एकादशी से लेकर यानी कि 25 जुलाई 2026 से लेकर देव उठनी एकादशी यानी कि 20 नवंबर 2026 तक 4 महीना जो रहेगा ये होगा हमारा चातुर्मास। चातुर्मास में हमें पूजा पाठ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दान पुण्य पूजा पाठ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। देवसायन एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक। और कोई जब एकादशी से नहीं उठा पाते हैं व्रत, यानी कि जैसे पीरियड्स वगैरह आ गया या छूट गया किसी वजह से, तो वो आषाढ़ के गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक के पूर्णिमा तक, यानी कि एकादशी से एकादशी अगर नहीं कर पाए तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक भी आप चतुर्मास का व्रत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, खाना पीने में कुछ नियम तो है जो ये 4 महीना हमें नहीं खाना चाहिए, जिसमें सावन के महीने में ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि जो लीफी वेजिटेबल्स होता है ना, साग वगैरह, ये नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इसके साथ साथ कारण भी होते हैं, जैसे इसमें कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं, अंडे वगैरह उनके रहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। और कोई भी सनातन धर्म में जो भी नियम बताया गया है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी होता है। और जिनको ये पता है उनको तो पता ही है कि क्यों नहीं खाना चाहिए, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताती हूँ। तो इसके पीछे ना कारण है, अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा महीना जो होता है वो है भाद्र के महीना, और इस महीने में दही छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आता है आश्विन के महीना, इसमें दूध छोड़ने के लिए कहा जाता है। अगर आप दूध नहीं छोड़ सकते तो आप गर्म करके अच्छे से उबाल के फिर पी सकते हो, क्योंकि दूध में भी इस समय थोड़ा सा फंगस या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब इस तरह का चीज़ें होती है जो अच्छे से पचता नहीं है, ठीक है। और कार्तिक के महीने में दूई दाल यानी कि जैसे मसूर हो गया, चना हो गया, तो जो दाल ऐसे तोड़ने से 2 टुकड़े में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, इस तरह का जो दाल होता है वो खाने से मना कर सकते हैं। अब कुछ नियम है, नियम हम देख लेते हैं। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा नियम माना जाता है, और ये हमारे पूरे साल भर के लिए अच्छा नियम माना जाता है। पूरे दिन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अपने लिए टाइम निकालना, और ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपना दिन शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले तो देखो, नहाना एक बहुत, मतलब आपने सुना होगा, कार्तिक स्नान करते हैं, वैशाख स्नान करते हैं, माघ स्नान करते हैं, तो स्नान का एक विशेष महत्व होता है। तो सवेरे उठ के नहा के सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, इससे बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे भाग्य चमक जाता है। सूर्य नारायण ऐसा एक भगवान है जो कि हम डेली अपने सामने देखते हैं ना, और डेली उनको आते हुए जाते हुए हम देखते हैं। तो ऐसा भगवान का पूजन अर्चन हमें जरूर करनी चाहिए। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने जो पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है और बेल वृक्ष के नीचे है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को क्वेश्चन आता है, मैं बताती हूँ। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर वो नहीं गल रहा है तो आपको हाथ से नहीं तोड़ना है। मैंने ये शिवलिंग बनाया था
और ये शिवलिंग ऐसे ही रहते हैं, कितने भी झड़ बादल आए, कुछ भी आए, ये शिवलिंग हमेशा बेल वृक्ष के नीचे बना हुआ रहता है। तो मैं इन्हीं की पूजन करती हूँ। ठीक है, तो ये कैसे है चमत्कार मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ है तो मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह आपको जल चढ़ाना है, सूर्य नारायण को, तुलसी मैया पे जल चढ़ाना है और शिव जी की पूजन करनी है। तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हो तो उनका भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके घर में अगर शिव जी स्थापित है उनका भी कर सकते हैं। इस महीने में भगवान शिव जी की शिवलिंग स्थापना करके पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, अब चतुर्मास के कुछ नियम के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहला नियम बोलते हैं भूमि शयन, मतलब अपने बिस्तर वगैरह अलग कर लेते हैं और भूमि में सोते हैं। जो हमारे बिस्तर वगैरह होता है ना, उसमें नहीं सो के हम बिस्तर में भूमि में सोते हैं। इससे जो है बॉडी के लिए ये अच्छा रहता है। लेकिन कोई भी नियम देखो 4 महीने के लिए होता है, इस बीच बहुत सारे 30 त्यौहार आता है, तो सोच समझ के ही हमें नियम शुरू करना चाहिए। दूसरा नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये तो बहुत ही अच्छा नियम है, अगर हो सके कुछ भी ना करो तभी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम ले सकते हैं। तीसरा नियम जो होता है वो स्नान का, सुबह सुबह उठ के सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी मैया को जल चढ़ाना, और जितने भी देव वृक्ष है, भगवान शिव जी, माता पार्वती, इनकी पूजन करना इस समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मैं शिव जी की पूजन कर रही हूँ। और देखो बेल वृक्ष के जो पत्ते के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो मेरे पास जो छोटा सा बेल वृक्ष है ना, भले ये देखने में छोटा है लेकिन इनको ना कई साल हो गया, ये अब वृक्ष हो चुका है, ये पौधा नहीं है। जैसे ग्रीन छोटा सा पतला सा इनका जब रहता है तो देख के लगता है ना छोटा सा बच्चा जैसा है, या ऐसा नहीं है, पूरा लकड़ी जैसा बन चुका है ये। और अच्छे से आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा पौधा अब पेड़ बन चुका है। लेकिन क्योंकि ये गमले में है, घर में हम बड़ा पौधा नहीं लगा सकते, तो ये छोटे साइज़ में है, तो उनके नीचे पूजा करियो। और ऐसा जो वो होता है, इनके पत्ते हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और डेली अगर पत्ता चढ़ा भी नहीं पाते हैं तो कम से कम सोमवार भगवान शिव जी को पत्ते जरूर चढ़ाना चाहिए, जो बेलपत्र होता है। और साथ ही में आप चाहे तो इस तरह का रुद्राक्ष के माला लेके आ सकते हैं। एक माला कम से कम जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं। या तो फिर आप अगर जैसे शरीर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ना, तो महामृत्युंजय मंत्र जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो सुबह सुबह नहीं उठेंगे तो इतना बड़ा मंत्र का 108 बार जॉब करना, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये हमें सनातन धर्म सिखाता है। जो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, सब कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि आज मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ। तो ऐसा है कि अगर अपने टाइम को आप प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा शिव जी की पूजा हो गया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे पूजा करना ना। सच्ची में पूरा अधिक मास में मैंने यहाँ पे पूजा किया, मतलब सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया। और अब तो इतना ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होता है, लेकिन 5:30-6 बजे तक हो जाता है। और इसके बाद हम अपने मंदिर की नित्य पूजा करेंगे। तो देखिए पाठ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जप वगैरह कर सकते हैं। आप अगर कोई मंत्र का जप करना चाहते हैं, डेली पूजा कर सकते हैं। पाठ में क्या क्या पाठ करना है, तो इस समय शिव महापुराण पाठ करने का नियम लिया जा सकता है। अगर आप पहले देख लीजिए कितना बड़ा है, कितना टाइम आप दे सकते हैं, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए और डेली का उतना पाठ करके 1 महीने में ख़त्म करें। बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, लेकिन इच्छा रहता है कि वो शिव महापुराण पढ़े। शिव महापुराण घर पर कैसे पढ़ना होता है, अगर आप चाहते हो तो बताना मुझे, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करके जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, जिनके पास समय कम है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं, वो तो छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। पढ़ने का नियम शुरू कर सकते हैं सावन से, और आप चाहे तो आगे जितने दिन में भी समाप्त होगा उस हिसाब से आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। जीवन को समझने के लिए भगवत गीता पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। इसमें जीवन का सभी समस्याओं का उत्तर रहता है। लेकिन एक मतलब अजीब सी बात यह है कि एक आपको ना उस उत्तर के बारे में तब पता चलता है जब आप उस समस्या के सामने खड़े होते हो। नहीं तो भगवत गीता हम लोग कितनी भी सुन ले, हमें उतना मतलब हर चीज़ के महत्व जितने बार सुनेंगे उतने बार अलग लगेगा, उतने बार अलग लगेगा कि कुछ और कहना चाहते हैं भगवान कान्हा जी यहाँ पे हमें, है ना। जब वो प्रॉब्लम हमारे सामने आता है ना, तब उस चीज़ का एक्चुअल मतलब हमें समझ में आता है। इसलिए भागवत गीता समय समय पर सुनते रहे, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको पाठ करने का समय नहीं है तो देखो आजकल गूगल है, यूट्यूब है, कितनी जगह है, हाँ बहुत जगह पे भगवत गीता का सार बताया जाता है, डिटेल्स में बताया जाता है, तो सुनो, बहुत अच्छा रहता है। जीवन में अगर मन में शांति चाहिए तो भगवत गीता जरूर सुनना।
इसके साथ ही देखो कनक धारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। जैसे कनक धारा स्तोत्र माता लक्ष्मी जी के लिए पढ़ा जाता है। आप कमल गट्टे के माला से इसका जप कर सकते हैं और इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति समृद्धि रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। विष्णु सहस्त्रनाम जप कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि कौन से देव देवी का हमें पूजा करनी है ना। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि चतुर्मास में किन की पूजा करनी है। तो सावन के महीने में भगवान शिव जी और शिव परिवार की पूजा होते हैं। माँ मंगला गौरी यानी कि पार्वती माँ का पूजन होता है। भाद्र के महीने में लड्डू गोपाल जी की पूजन होते हैं, नारायण जी के पूजन होते हैं और इस समय जन्माष्टमी भी आता है। आश्विन के महीने में माता रानी की पूजा होता है और इस समय हम नवरात्रि मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। और कार्तिक के महीने में भगवान शालिग्राम जी की पूजन होते हैं, भगवान नारायण जी की पूजन होते हैं और इसी महीने में तुलसी विवाह होते हैं बहुत ही धूमधाम से। और इसी महीने में आता है देव उठनी एकादशी, जो कि इस बार 20 नवंबर 2026 को है। देव उठते हैं इस दिन, बहुत ही धूमधाम से हम देव को उठाते हैं और इसी दिन के बाद से तुलसी विवाह हो जाते हैं। एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा के दिन तक 5 दिन में कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना सारे मंगल कार्य शुरू हो जाता है। घर में एक बार तुलसी विवाह जरूर करनी चाहिए। इससे कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। छोटे बड़े जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये पूरा जो है ना 30 त्यौहार से भरा हुआ ये 4 महीना का टाइम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नियम में। तो देखो जी, यात्रा वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समय ऐसा है कि कहा गया है कि जितना हो सके एक जगह पे रह के नाम जप कीर्तन वगैरह करो, उतना ज़्यादा अच्छा है। दान ध्यान पूजा पाठ जप जरूर करनी चाहिए। जितना ज़्यादा जप तप किया जाता है उतना अच्छा माना जाता है। किसी भी प्रकार का मंगल कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि नहीं होगा। तो अगर आपको गृह प्रवेश वगैरह करना है या कुछ शादी के लिए बातचीत करनी है तो आप चतुर्मास शुरू होने से पहले ही इसे शुरू कर दे बात करना। या गृह प्रवेश के लिए तुलसी मैया को अपने गृह में रख के आइए या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर लीजिएगा, फिर आप बाद में जा सकते हैं। ठीक है, शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम मतलब शुरुआत हो जाना चाहिए, बाद में बाकी कर सकते हैं। और अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं, कोई भी नियम ले रहे हैं, तो देखो इसमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मदिरा, तामसिक भोजन और मांस इत्यादि छोड़ देना चाहिए। चतुर्मास के टाइम पे मॉर्निंग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अगर करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो इसमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, और एक बढ़िया सा नियम है जो कि बहुत आसान है और बहुत ही कारगर है। वो है नारायण जी के सामने या तुलसी मैया के सामने या लक्ष्मी जी के सामने, चौखट के सामने, कहीं पे भी लोग पूछते हैं कहाँ दीपदान करना है, तो इन जगहों में से कहीं पे भी आप माता लक्ष्मी जी के नाम पे अगर लक्ष्मी दीपदान करते हैं इस 4 महीने में तो घर की आर्थिक तंगी जो है वो खत्म हो जाता है। बहुत ही सही और कारगर उपाय है। लेकिन मन के पूरे विश्वास के साथ जो भी लेडीज़ अपने घर के सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय करती है उनका फल मिलता है। तो ये 4 महीने में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के नियम ले सकते हैं या शाम के टाइम पे प्रदोष काल या शाम के टाइम पे जब हम संध्या आरती करते हैं उस टाइम पे कोई नियम ले सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के नाम पे एक दिया जला दीजिए। ज़्यादा तामझाम मत कीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा 4 महीना तक चलने वाले हैं। 1-2 दिन के लिए तो कर लेंगे, बाद में नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक दिया आप तिल का, तेल का, घी का जला सकते हैं। अपने मंदिर में जला सकते हैं, तुलसी मैया के सामने जला सकते हैं, नारायण जी के सामने किसी भी मंदिर में जाकर जला सकते हैं या अपने चौखट में जला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ना दीपदान का नियम आप ले सकते हैं या दान का भी नियम ले सकते हैं। दान का कैसे है कि हर रोज़ आप जितना भी दान करना चाहते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, उतना आप एक जगह जमा करते रहिए और जैसे ही आपका 4 महीना कंप्लीट होता है तो वो सारे पैसे किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं या उसका भोग प्रसाद खरीद के फिर आप सभी को खिला सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दान का भी नियम ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। चतुर्मास के टाइम बहुत ही ज़्यादा खास होता है, लेकिन ये 4 महीने का जो टाइम होता है इसमें कोई भी नियम लेने से पहले गृहस्थ को थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं जिसमें हम व्रत रखना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो सिर्फ पूजा पाठ का नियम ले सकते हैं या तो फिर आप चाहे तो सात्विक तरीके से रह के जो बड़े बड़े तीज त्यौहार आते हैं ना उनमें व्रत रख सकते हैं, उनको बहुत धूमधाम से पालन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और इसके बाद भी और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आने वाले हैं उत्सवों का दिन। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चतुर्माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, देवसायन एकादशी के डिटेल्स वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह का और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।